राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे लड्डू गोपाल जी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। यह बहुत ही शुभ और पावन महीना माना जाता है। हिंदू धर्म में इसका एक विशेष ही महत्व है। सावन शुरू होते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है और बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है ये। इस महीने में सुहागन स्त्रियाँ रंग बिरंगे हरे कपड़े पहनती हैं, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी लगाती हैं। हरी चूड़ियाँ पहनना इस महीने में काफ़ी शुभ माना जाता है। सावन के महीने में हरी चूड़ियों को पहनने का विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ तैयार होकर माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करते हैं पूरे सावन महिलाएं। और महिलाएं ही नहीं, सावन के महीने में पुरुष भी शिवजी की उतनी ही पूजा करते हैं। हर तरफ कावड़ चलती है, लोग जल चढ़ाते हैं शिवजी को। तो बहुत ही पावन महीना माना जाता है ये, क्योंकि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने का तो महत्व है ही। साथ ही में इस पूरे महीने में महिलाएं उपवास रखती हैं और पूरा महीना कुछ महिलाएं उपवास रखती हैं। साथ ही साथ कुछ महिलाएं सावन के सोमवार का उपवास रखती हैं, क्योंकि इन दोनों का ही अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए सावन के महीने में अधिकतर महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं। लेकिन आपको बता दें, सुहागन महिलाओं को अपने जीवन में कई तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को चूड़ियाँ पहनते हुए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आप भी अगर आप चूड़ियाँ खरीदें तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि कौन से दिन चूड़ियाँ खरीदनी चाहिए और कौन से दिन नहीं, कौन से दिन चूड़ियों को पहनना चाहिए और कौन से दिन नहीं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही सब बताने वाले हैं कि कब चूड़ियाँ खरीदनी चाहिए, किस दिन खरीदनी चाहिए, हरी चूड़ियाँ खासकर किस दिन खरीदनी चाहिए और चूड़ियाँ पहनने का सही समय क्या होता है। तो दोस्तों, प्राचीन काल से ही चूड़ियाँ महिलाओं के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। शादी के बाद विवाहित स्त्रियों के हाथों में चूड़ियाँ पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ पहनना तो बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। लाल और हरी चूड़ियों का एक अलग ही महत्व है हिंदू धर्म में। साथ ही साथ चूड़ियाँ पहनना पति की तरक्की और दीर्घ आयु का पुण्य फल लाता है। दोस्तों, सावन के महीने में हर औरत को हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, क्योंकि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना विशेष होता है, विशेष महत्व होता है इसका। और आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से होता है। ये रंग व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करता है और संतान सुख भी देता है। एक सौभाग्य का भी कारक होता है। इसलिए हरे रंग की चूड़ियाँ पहनना शुभ माना गया है हिंदू धर्म में। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन स्त्रियों के लिए कई पर्व होते हैं, जैसे कि हरियाली तीज तो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। हरे रंग के सौंदर्य और सुहाग का प्रतीक माना गया है इस त्योहार को। और साथ ही में हरे रंग के कपड़े पहनना, भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करना, भगवान विष्णु इससे प्रसन्न होते हैं साथ में। इसलिए सावन में पड़ने वाले त्योहारों को हर महिला को माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। साथ ही में खासकर लाल रंग की चूड़ियाँ या फिर हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करनी चाहिए। माना जाता है यह कि पति पत्नी के बीच का प्रेम भी हरे रंग का प्रतीक है, क्योंकि जो हरा रंग होता है वह पति पत्नी के बीच के प्रेम को बढ़ाता है। चलिए आज जान लेते हैं कि चूड़ियाँ किस दिन खरीदनी चाहिए और किस दिन नहीं। तो आपको बता दें, अगर आप नई चूड़ियाँ खरीदने जा रहे हैं तो चूड़ियाँ खरीदने से पहले अच्छा दिन रविवार या शुक्रवार का माना जाता है। रविवार और शुक्रवार वाले दिन चूड़ियाँ खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए अच्छा दिन देखकर ही हमेशा आपको चूड़ियाँ खरीदनी चाहिए। या तो रविवार को या तो शुक्रवार को ही आपको चूड़ी खरीदनी चाहिए। साथ ही साथ पहनने का भी इसका एक दिन होता है जो कि शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में। वहीं ज्योतिष के अनुसार मंगलवार और शनिवार के दिन चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही इस दिन नई चूड़ियाँ पहननी चाहिए। मान्यता है कि सुहागिन स्त्रियां मंगलवार या शनिवार को चूड़ियाँ पहनती हैं तो ये उनके जीवन में अशुभ
संकेत ला सकता है। यदि आपको उस दिन चूड़ियाँ पहननी है तो सबसे पहले आप चूड़ियों को तुलसी माता को समर्पित कर दें और फिर माता गौरी को समर्पित कर दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। शादीशुदा महिलाएं सोने और चांदी की चूड़ियाँ भी दिन देखकर ही पहने। शादी के 1 साल तक कांच की चूड़ियाँ हर स्त्री को ज़रूर पहननी चाहिए, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। और कुछ महिलाएं चटकी हुई चूड़ियाँ पहन लेती हैं। उनके पति का दुर्भाग्य इसलिए शुरू हो जाता है और इसलिए कभी भी चटकी हुई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। आजकल काफ़ी लड़कियां मॉडर्न कंगन और चूड़ियाँ पहनती हैं, तो वे भी ध्यान रखें कि चूड़ियाँ सुबह के समय ही पहननी चाहिए या शाम के समय ही पहननी चाहिए। दोस्तों, जो कुंवारी कन्याएं हैं वह किसी भी रंग की चूड़ियाँ पहन सकती हैं, लेकिन जो सुहागन महिलाएं हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि काले रंग की चूड़ियाँ उन्हें नहीं पहननी चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं चूड़ी पहनती तो हैं, लेकिन कुछ चूड़ियाँ मूल जाती हैं और उनको ज़मीन पर छोड़ देती हैं जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पति को हानि का सामना करना पड़ सकता है। और अगर चूड़ियाँ पहनते समय मूल जाएं तो उन्हें 3 बार अपने मस्तक से लगाए, फिर किसी कागज़ या पन्नी में लपेट कर किसी पेड़ के नीचे रख देनी चाहिए। चूड़ियों को कभी भी चटक जाने पर नहीं पहनना चाहिए और साथ ही में चूड़ियों को कभी भी कहीं फेंकना नहीं चाहिए। कुछ लोगों के कंगन या चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं तो वो उसको फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके कुछ कंगन चूड़ी कुछ भी पुराने हो गई हैं, ख़राब हो गए हैं, भले ही वह मूले ना हों, तो आपको उन्हें किसी मंदिर में किसी पेड़ के नीचे रख कर आ जाना चाहिए। चूड़ियों को कभी भी हमें कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए, ना ही उनको किसी को देना चाहिए, क्योंकि अपना सौभाग्य हम दूसरों को दे देते हैं, तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए भूलकर भी। इसके अलावा दोनों हाथों में बराबर चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। एक आधी चूड़ी आप छोटे कम ज़्यादा कर सकते हैं कि जितनी चूड़ियाँ एक हाथ में हैं इतनी ही चूड़ियाँ दूसरे हाथ में हो, ये भूलकर भी ना करें। और साथ ही में बाल खोलकर भी कभी चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। ऐसा करने से भाई या पिता पर कर्ज बढ़ता है। तो दोस्तों, जब भी आप चूड़ियाँ पहने तो साथ ही में आप अपने बालों को पहले बांध लें, उसके बाद आपको चूड़ियाँ पहननी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को करते हैं एंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।